हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। और आज का आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया, लॉन्च किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीएम फ्लैग्स ऑफ। अब किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज आरआरटीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरआरटीएस। ठीक, तो आरआरटीएस क्या है, आरआरटीएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक, कितनी कीमत आई इस प्रोजेक्ट की। तो ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं करंट अफेयर्स में। इस वजह से इस आर्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 से 2 फ्रेंड्स को अपने भी रिकमेंड कर देना। पीएम फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत। पीएम ने फ्लैग ऑफ किया है। फ्लैग ऑफ मीन्स होता है अनवील करना, किसी चीज़ से पर्दा उठा देना, लॉन्च करना, ये सब सिनोनिम हो गए फ्लैग ऑफ के। तो पीएम फ्लैग्स ऑफ, पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। कंट्रीज फर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से क्योंकि कंट्री का पहला है। कंट्रीज फर्स्ट, देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको फ्लैग ऑफ किया, हरी झंडी दिखाई है। नमो भारत, इसका नाम क्या है, नमो भारत। तो पीएम यहाँ पर सब्जेक्ट है। पीएम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है। और फ्लैग ऑफ जो है, फ्लैग ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है। फ्लैग ऑफ जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है। और फ्रेजल वर्ब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कोई प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ आया हुआ है, फ्लैग जो है वो वर्ब होती है। तो पीएम पीएम जो है हमारे, ठीक, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। कंट्रीज फर्स्ट, देश के पहले, ठीक, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगाया गया है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया। कंट्रीज फर्स्ट, देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिस्ट ट्रांजिट सिस्टम। तो आर आर टी एस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है नमो भारत, इसका नाम क्या है, नमो भारत। तो जो आर है, ठीक, केसी अपोजिशन से बताया गया है कि आर का नाम जो है नमो भारत दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ, फ्लैग ऑफ में होता है हरी झंडी दिखा देना, अनवील कर देना, लॉन्च कर देना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा दी है द कंट्रीज फर्स्ट, देश के पहले, कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो आरआरटीएस है देश का पहला, उसको हरी झंडी दिखा दी है, उसका उद्घाटन कर दिया है। ऑन फ्राइडे, देश से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। कॉलिंग द नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन है, जो आरआरटीएस है, अ ग्लिम्स ऑफ इंडियाज प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ये ग्लिम्स है, ग्लिम्स मीन्स होता है किसी चीज़ की झलक, किसी चीज़ की झलक। जैसे कि रोहित शर्मा आए और पहली ही गेंद पर छक्का मार दिए, तो क्या है वो उनकी ग्लिम्स थी, मतलब पहली ही गेंद पर छक्का मारना। अगर पहला ओवर है, पहले ही ओवर की पहली गेंद पर छक्का उन्होंने मार दिया, तो क्या उन्होंने ग्लिम्स दिखा दी, मतलब झलक दिखा दी कि हम इसी तरीके से आगे खेलेंगे। तो ग्लिम्स मीन्स होता है किसी चीज़ की झलक होना। तो कॉलिंग द नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन है, उन्होंने कहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नमो भारत जो ट्रेन है वो ग्लिम्स है, झलक है किसकी, इंडियाज प्रॉमिसिंग फ्यूचर, इंडिया का जो ब्राइट फ्यूचर है। प्रॉमिसिंग मीन्स ब्राइट, ब्राइट फ्यूचर। प्रॉमिसिंग का एडजेक्ट, मतलब प्रॉमिसिंग जो है ये एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्राइट, मतलब चमकीला, मतलब फ्यूचर जो है वो काफ़ी सुनहरा है। प्रॉमिसिंग मीन्स सुनहरा है, ब्राइट है, चमकीला है, मतलब भारत का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्ज्वल है। प्रॉमिसिंग मीन्स उज्ज्वल भी कह सकते हैं, ठीक। तो ग्लिम्स, ग्लिम्स में झलक होना। तो सेंटेंस जो है वो एंड हुआ करके है प्रॉमिसिंग फ्यूचर पे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमारा सब्जेक्ट है। फ्लैग ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, और फ्लैग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ कर दिया, मतलब अनवील कर दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। द कंट्रीज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो फर्स्ट देश का पहला आरआरटीएस है उसको लॉन्च कर दिया है, उसको हरी झंडी दिखा दी है। ऑन फ्राइडे, देश से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो फ्लैग्ड ऑफ यहाँ पर फ्रेजल वर्ब थी, द आर्टिकल है, कंट्री जो है वो भी नाउन है, फर्स्ट यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगाया गया है, मतलब देश का पहला पोजीशन दिखाया गया है। फर्स्ट मतलब पहला, फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है। आरआरटीएस जो है ये कंपाउंड नाउन है। आरआरटीएस मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ये कंपाउंड नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है फ्राइडे, ऑन प्रीपोजिशन है फ्राइडे, फिर से नाउन है। कॉलिंग, कॉलिंग मीन्स कहते हुए, कॉलिंग मीन्स कहते हुए। द नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन है, अ ग्लिम्स ऑफ, वो झलक है। काल जो है वो वर्ब होती है, ठीक, काल जो है वो वर्ब होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो कॉलिंग मीन्स कहते हुए द नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन है, द आर्टिकल है, नमो भारत ट्रेन जो है कंपाउंड नाउन है। अ ग्लिम्स, ये एक झलक है, जो नमो भारत ट्रेन है ये एक झलक है। ऑफ, ग्लिम्स जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। इंडियाज प्रॉमिसिंग फ्यूचर, इंडिया के प्रॉमिसिंग मतलब इंडिया के उज्जवल भविष्य की एक झलक है। तो इंडिया यहाँ पर नाउन है, एपिस्ट्रोफी फिर से यूज किया गया, मतलब भारत का। प्रॉमिसिंग जो है वो एडजेक्टिव है, फ्यूचर जो है वो नाउन है, ठीक। तो इंडियाज प्रॉमिसिंग फ्यूचर, इंडिया के उज्जवल भविष्य की एक झलक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिस्टर मोदी परचेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है। मिस्टर मोदी परचेज, परचेज मीन्स खरीदा, अ टिकट, एक टिकट को, एंड टुक अ राइड, और एक राइड ली। देखिए टेक अ राइड जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। टेक अ राइड मीन्स सवारी करना, किसी चीज़ की सवारी करना। तो took a ride with school children on the 17 किलोमीटर stretch from साहिबाबाद टू दुहाई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। तो मिस्टर मोदी जी ने टिकट परचेज किया, ईमानदारी के साथ उन्होंने बिना टिकट के यात्रा नहीं की, ठीक। तो मिस्टर मोदी परचेज, परचेज जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए मेन वर्ब आई हुई है। मिस्टर मोदी परचेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परचेज किया, परचेज में होता है बाई करना, बाई जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, BUY, बाई मीन्स परचेज करना, कोई चीज़ खरीदना। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे खरीदा आ टिकट, एक टिकट को, आर्टिकल ए जो है वो टिकट के लिए आया हुआ है। एंड, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो टिकट के लिए आया हुआ, आर्टिकल ए, और टिकट जो है यहाँ पर नाउन है, आर्टिकल ए जो है वो आर्टिकल ही होता है, ठीक है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। टुक अ राइड, टेक अ राइड मीन्स होता है सवारी करना, ठीक। टुक अ राइड, उन्होंने सवारी की, विद स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन के साथ, मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने यात्रा की। ऑन द 17 किलोमीटर स्ट्रेच, जो 17 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था, स्ट्रेच मीन्स जो रास्ता था, रास्ता, स्ट्रेच मीन्स रास्ता था, 17 किलोमीटर लंबा जो रास्ता था उसको बच्चों के साथ उन्होंने यात्रा किया, मतलब उसे एंजॉय किया। तो एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, ही जो है यहाँ पर हिडन है, एंड के बाद जो है ही यहाँ पर हिडन है। ही टुक अ राइड, उन्होंने एक यात्रा की विद स्कूल चिल्ड्रन, ठीक। तो टुक अ राइड ये फ्रेजल वर्ब होती है, विद प्रीपोजिशन है, स्कूल चिल्ड्रन जो है नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। 17 किलोमीटर जो है ये एडजेक्टिव है, स्टेज फिर से नाउन है, स्टेज मीन्स रास्ता, फ्राम प्रीपोजिशन है, साहिबाबाद जो है फिर से नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, और फ्राम के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। दुबई डिपोट तक, मतलब साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपोट तक, दुहाई डिपोट जो है वहाँ तक उन्होंने यात्रा की, जिसकी लंबाई जो है 17 किलोमीटर थी, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। द फुल 82 किलोमीटर, द फुल 82 किलोमीटर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जो फुल फुल मतलब कंप्लीट जो है, मतलब जिसकी कॉरिडोर की जो लंबाई है वो टोटल जो है 82 किलोमीटर है। अभी क्या है उन्होंने सिर्फ 17 किलोमीटर का अनवील किया, मतलब उसका उद्घाटन किया है। तो द फुल 82 किलोमीटर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, देखिए इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये फिर से न्यूज में आ गया, ठीक। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, ठीक। तो इस कॉरिडोर का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस कॉरिडोर को अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है या वहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है, उस कॉरिडोर का क्या नाम है। तो कॉरिडोर का नाम भी पूछा जा सकता है। द फुल 82 किलोमीटर, जो कंप्लीट जो है उसकी लेंथ कॉरिडोर की वो 82 किलोमीटर है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर इज शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल्ड है टू बी फंक्शनल बाई 2025, मतलब 2025 तक जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, मतलब कार्य करने लगेगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, फुल जो है वो एडजेक्टिव है, 82 किलोमीटर एडजेक्टिव है, दिल्ली गाजियाबाद कॉरिडोर जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक। दिल्ली गाजियाबाद कॉरिडोर जो है कंपाउंड नाउन है, कॉरिडोर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो ई जा रही है, मेन वर्ब जो है वो शेड्यूल लिखी है, ठीक। इस शेड्यूल, वो शेड्यूल्ड है मतलब वो 2025 तक जो है फंक्शनल हो जाएगा। तो शेड्यूल यहाँ पर मेन वर्ब है, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर ए लगा हुआ है, मतलब फंक्शनल जो है वो एडजेक्टिव है, तो टू बी वो फंक्शनल हो जाएगा बाई 2025, मतलब 2025 तक। बाई जो है प्रीपोजिशन है, 2025 जो है ये नाउन है, फंक्शनल जो है वो एडजेक्टिव है। द नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन है, इज, द नमो भारत ट्रेन इज डिफाइनिंग द न्यू जर्नी ऑफ न्यू इंडिया, जो नया भारत है, जो नया भारत है उसकी नई जर्नी को, मतलब उसका नई जर्नी की वर्णन करती है जो नमो भारत ट्रेन है। एंड, और इट्स न्यू रेजोल्यूशन, जो भारत के नए कस्में या वादे हैं, ठीक, जो नए इरादे हैं उनको दिखाता है। इट्स न्यू रिलेशन, द दिल्ली मेरठ स्टेज इज जस्ट द बिगिनिंग, जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ मेरठ कॉरिडोर है, इज जस्ट द बिगिनिंग, यह केवल शुरुआत है। एज द फर्स्ट फेज विल सी मैनी एरियाज ऑफ दिल्ली, जैसा कि जो फर्स्ट फेज है,
द फर्स्ट, देखिए आइस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है। द फर्स्ट फेज, जो पहला चरण है, विल सी, वो देखेंगे मैनी एरियाज, मतलब वो जो है भिन्न भिन्न एरियाज में देखा गया है, दिल्ली के, ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के एंड राजस्थान के, बीइंग कनेक्टेड, मतलब इतने, दिल्ली को जोड़ा गया, उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया, हरियाणा को जोड़ा गया, राजस्थान से, मतलब इन जगहों से हो करके जो है ये कॉरिडोर गुजरेगा। बीइंग कनेक्टेड, उसे कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब उसे जोड़ा जा रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख लेते हैं। द आर्टिकल है नमो भारत ट्रेन, जो है कंपाउंड नाउन है। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डिफाइनिंग, डिफाइन मीन्स होता है किसी चीज़ की व्याख्या कर देना। डिफाइन का सिनोनिम होता है डिस्क्राइब कर देना। डिफाइन का सिनोनिम होता है डिस्क्राइब कर देना। द नमो भारत ट्रेन, इज, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डिफाइनिंग जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। तो इज डिफाइनिंग, वो डिफाइन कर रहा है। डिफाइन में होता है वर्णन कर रहा है। द न्यू जर्नी, नए भारत की, ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत की, जो न्यू इंडिया है जो हमारा, उसकी नई जर्नी को उल्लेखित करता है या वर्णन करता है। एंड, और इट्स न्यू रेजोल्यूशन, और जो भारत के नए इरादे हैं, रेजोल्यूशन में होता है इरादे होना, रेजोल्यूशन में होता है इरादे होने, उसको दिखाता है। अब सेंटेंस यहाँ पर एंड हो गया, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द दिल्ली मेरठ स्टेज, जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है, स्टेज का सिनोनिम हो जाएगा कॉरिडोर, कॉरिडोर जो है वो सिनोनिम हो जाएगा स्टेज का। तो दिल्ली मेरठ स्टेज इज जस्ट द बिगिनिंग, जो दिल्ली मेरठ स्टेज है ये केवल शुरुआत है। एस, क्योंकि द फर्स्ट फेज विल सी, जो पहला चरण है, विल सी, वो देखेगा मैनी एरियाज, बहुत से एरियाज को, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के एंड राजस्थान के, बीइंग कनेक्टेड, मतलब जो पहला चरण है उसमें देखा गया है कि दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है, हरियाणा को कनेक्ट कर रहा है और राजस्थान को भी कनेक्ट कर रहा है, बीइंग कनेक्टेड। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, ये पूरी फ्रेज होती है। अब कमिंग डेज क्या है, या इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, अ सिमिलर, अ सिमिलर सिस्टम, अ सिमिलर सिस्टम विल बी क्रिएटेड, जैसा कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बना है, स्टेज बना है, उसी की तर्ज पर, मतलब उसी की तरह जो है, अ सिमिलर सिस्टम विल बी क्रिएटेड, वो बनाए जाएंगे, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। वो बनाए जाएंगे, विल बी क्रिएटेड, बनाए जाएंगे, क्रिएट का सिनोनिम होता है मेक, बनाए जाएंगे, इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अन्य हिस्सों में, टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ी बहुत बाहर की मतलब साउंड आ सकती है, इसलिए मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक। इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अन्य भागों को भी जोड़ेगी। टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अन्य पार्ट्स, मतलब जो भारत के अन्य पार्ट्स हैं वहाँ पर भी बनाए जाएंगे। तो इस तरीके जो सिस्टम है, विल बी क्रिएटेड, वो बनाए जाएंगे। इन द अदर पार्ट्स, अन्य हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरीके के बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे, ये उद्देश्य बताया गया है। टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अन्य भी इसी तरीके के कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे। एंड क्रिएट अ न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के जो नए अवसर हैं, मतलब स्थल जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, मतलब बनाए जाएंगे। मिस्टर मोदी से, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। एड्रेसिंग अ गैदरिंग आफ्टर द इवेंट, इवेंट के बाद, मतलब जब उन्होंने ट्रेन को लॉन्च कर दिया, अनवील कर दिया, उसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। तो एड्रेसिंग अ गैदरिंग, मतलब एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें कही हैं कि अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट है, मतलब बिगिनिंग है, जस्ट बिगिनिंग, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। इसी तरीके जो RRTS सिस्टम है वो देश के अन्य पार्ट्स में भी बनाए जाएंगे, बस अभी मैंने स्टार्ट किया है। 2014 से स्टार्ट किए होते तो अभी तक सब कहीं हो जाता। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी सेट, सेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए मेन वर्ब आ रही है। एड्रेसिंग जो है वो एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है वो गैदरिंग के लिए ना, गैदरिंग मीन्स आम सभा, मतलब जहाँ पर मैंगो पीपल बैठे होते हैं उसे कहते हैं एक सभा। एक तो गैदरिंग जो है नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, इवेंट जो है फिर से नाउन है। इवेंट मीन्स समारोह, जो समारोह था RRTS को, मतलब नमो भारत ट्रेन को लॉन्च करने के, उस समारोह को लॉन्च करने के बाद उन्होंने एक गैदरिंग को भी संबोधित किया। तो एड्रेसिंग में होता है संबोधित करना, और एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं। एड्रेस के 3 मीनिंग, पहला तो पता, ठीक, दूसरा संबोधन करना, तीसरा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एड्रेस मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसके 3 मीनिंग हो गए, एड्रेसिंग और गैदरिंग। उन्होंने जो ये सब कहा है कि अन्य सिस्टम, मतलब कि अन्य पार्ट्स में भी इसी तरीके के सिस्टम बनाए जाएंगे आने वाले समय में, वो सब सभा को संबोधित कर रहे थे, मतलब उस टाइम उन्होंने कहा था। पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मीन्स होता है इशारा करते हुए। पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, दैट, कि ही हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन। ही कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए ही जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है। ही हैड लेड, उन्होंने, लेड द फाउंडेशन स्टोन जो है ये इसका मतलब होता है आधार शिला रखना, ठीक, आधार शिला रखना। किसी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में जब पूजन किया जाता है, मतलब न्यू पूजन किया जाता है,
भूमि पूजन किया था उसे कहते हैं लेट द फाउंडेशन स्टोन, मतलब आधारशिला रखना। ही हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन, उन्होंने आधारशिला रखी थी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है कि काम कितनी फास्ट हुआ है। तो पॉइंट आउट में इशारा करते हुए दैट कि ही हैड, ही जो है प्रोनाउन आया हुआ, हैड लगा हुआ है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। ही हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी थी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की। तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेड जो है वो मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, फाउंडेशन स्टोन कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, प्रोजेक्ट जो है नाउन है, फोर जो है एडजेक्टिव है, ईयर्स जो है, ठीक, ईयर्स जो है ईयर्स जो है नाउन है, एगो जो है फिर से एडवर्ब आया है, ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एगो जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, 4 साल पहले की बात की गई है। एंड और ही हैड नाउ, अब देखिए एंड के बाद जो है ही फिर से हिडन कर दिया गया है, ही हैड नाउ कम बैक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं फिर से वापस आया हूँ, कम बैक मीन्स वापस आना, ही हैड नाउ कम बैक, लेकिन अब वो वापस आए हैं टू इनॉग्रेट, फ्लैग ऑफ का सिनोनिम हो जाएगा, फ्लैग ऑफ का सिनोनिम हो जाएगा इनॉग्रेट करना। तो ही हैड नाउ कम, वो अब आए हैं इनॉग्रेट करने, मतलब उद्घाटन करने, इट किसको, जो ये प्रोजेक्ट है उसको। मिस्टर मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, दैट जो है कंजंक्शन है, हिज गवर्नमेंट डिलीवर्ड, उनकी गवर्नमेंट जो है उसने डिलीवर, मतलब डिलीवर किया है, मतलब इस सिस्टम को बनाया। हिज गवर्नमेंट डिलीवर्ड व्हाट इट हैड प्रोमिस, मतलब उनकी सरकार ने वो डिलीवर किया है, मतलब जो उन्होंने वादा किया था, व्हाट इट हैड प्रोमिस, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वादा किया था उसको डिलीवर किया, मतलब उसको बनाया है। द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो शेष बचा हुआ प्रोजेक्ट है, विल बी कंप्लीट, वो कंप्लीट किया जाएगा या कंप्लीट होगा। द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट, वो कंप्लीट होगा इन, अब विल लगा है मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल बी कंप्लीट 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल के अंदर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, वो जो शेष बचा हुआ है वो भी 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। एट दैट टाइम आल्सो, उस टाइम भी, एट दैट टाइम मतलब उस समय, एट दैट टाइम आल्सो, उस समय भी, आई विल बी प्रेजेंट एट योर सर्विस, मतलब 1.5 साल भी, 1.5 साल बाद भी, आई विल बी प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँगा, एट योर सर्विस, आपकी सर्विस में मैं उस टाइम भी उपस्थित हूँगा। 1.5 साल बाद भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही लौट के आएंगे। मिस्टर मोदी सेठ, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब 1.5 साल बाद पूरा कॉरिडोर जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक, मतलब 82 किलोमीटर जो कॉरिडोर है, अभी तो 17 किलोमीटर लॉन्च किया है, अब उसके बाद जब 82 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जब पूरा बन जाएगा उसके बाद भी आपकी सर्विस, मतलब बाद का जो बचा हुआ है, मतलब 2 बार इनाग्रेशन किया जाएगा एक ही प्रोजेक्ट का, एक तो जो बचा हुआ कॉरिडोर है उसका भी इनाग्रेशन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही सर्विस देंगे, मतलब वहाँ पर उसे उद्घाटन करेंगे। तो एट दैट टाइम ऑल्सो, उस टाइम भी, आई विल बी प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ एट योर सर्विस, आपकी सर्विस में। मिस्टर मोदी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सोइंग, सोइंग मीन्स शोइंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर नाउन है, शोइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, शोइंग दैट, शोइंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए दैट कि ही वुड रिटर्न, वो वापस आएंगे फॉर अ थर्ड टर्म एज पीएम, प्राइम मिनिस्टर के थर्ड टर्म के रूप में, तीसरा कार्यकाल के रूप में, 2 बार बन चुके हैं, तीसरे के लिए पूरे प्रॉमिस कर दिया वादा करते हुए, शोइंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए दैट कि ही वुड रिटर्न, वो वापस आ रहे हैं फॉर अ थर्ड टर्म, तीसरे टर्म के लिए, प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो तीसरा कार्यकाल संभालेंगे, 1.5 साल बाद जो है वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। 2024 में इलेक्शन है और 25 में इसका उद्घाटन करने के लिए फिर से आएंगे। तो शोइंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए, दैट जो है वो कंजंक्शन है, ही जो है प्रोनाउन है, वुड जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ, ही वुड रिटर्न, वो वापस आ रहे हैं फॉर अ थर्ड टर्म, मतलब तीसरे कार्यकाल के लिए, टर्म मीन्स होता है कार्यकाल, टर्म मीन्स होता है कार्यकाल। क्या कॉन्फिडेंस है, ही वुड रिटर्न, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का क्या कॉन्फिडेंस है कि मतलब अभी चुनाव हुए नहीं हैं उससे पहले ही कॉन्फिडेंस है कि तीसरे टर्म के लिए वो वापस आएंगे। ही वुड रिटर्न फॉर अ थर्ड टर्म, वो रिटर्न वापस आ रहे हैं एज पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो वापस आएंगे। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। दिल्ली मेरठ इन एन आवर, दिल्ली मेरठ का जो मतलब कि रास्ता है वो 1 घंटे के अंदर जो है कंप्लीट होगा। इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर, दिल्ली मेरठ इन एन आवर, 1 घंटे में होगा। द आर आर टी एस इज अ न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कम कम्यूटरिस्ट सिस्टम। जो आर आर टी एस है क्या है, इज अ न्यू, ये नया है, रेल बेस मतलब कि रेलवे आधारित, सेमी हाई स्पीड है, हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम, ये हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर सिस्टम है। तो ये बताया गया है कि आर आर टी एस है, तो ये रेल बेस्ड है, सेमी हाई स्पीड है, हाई फ्रीक्वेंसी कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है, ट्रांजिट सिस्टम मतलब इधर से उधर लाने का सिस्टम है। विद अ
विद अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। तो डिज़ाइन स्पीड जो है मतलब इस ट्रेन की जो नमो भारत ट्रेन है इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर डिज़ाइन स्पीड है। इट इज़ अ रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जो ये आरआरटीएस है उसके लिए इट आया हुआ इट इज़ यह है एक रीजनल क्षेत्रीय डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव शुरुआत है। विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड, जो कि डिज़ाइन की गई है, ठीक। मतलब जो ये आरआरटीएस है वो डिज़ाइन किया गया है, विच इज डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड। प्रोवाइड मीन्स गिव, मतलब किसी को देने के लिए। टू प्रोवाइड हाई, टू प्रोवाइड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, हाई स्पीड ट्रेन्स। जो आरटीएस है हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए है फॉर इंटरसिटी। इंटरसिटी मतलब एक सिटी से दो सिटी के बीच में, इंटरसिटी कम्यूटिंग एवरी 15 मिनट, प्रत्येक 15 मिनट्स में, गोइंग अप टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी 5 मिनट्स व्हेन रिक्वायर्ड। जब आवश्यकता होगी तब इसे 15 मिनट की जगह पर 5 मिनट भी किया जा सकता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब ट्रेन जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर है। डेवलप्ड, डेवलप्ड अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 30,000 करोड़। और इसकी जो कॉस्ट है, ठीक, तो कॉस्ट जो इसकी है डेवलप इसे डेवलप करने में कॉस्ट जो है वो 30,000 से अधिक, 30,000 करोड़ रुपये से अधिक इसकी कॉस्ट आएगी। द ट्रेन विल अलाउ अ कम्यूटर, जो ट्रेन है वो यात्री को अलाउ करेगा टू ट्रेवल, यात्रा करने की, बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ, दिल्ली और मेरठ के बीच में, इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय में मेरठ से दिल्ली पहुंचने के लिए ये अलाउ करेगा। मतलब स्पीड जो है ट्रेन की काफ़ी तेज़ होगी, 1 घंटे के अंदर जो है वो दिल्ली से मेरठ ट्रेन आ जाएगी। अ टोटल ऑफ 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स, कुल जो हैं 8 आरआरटीएस कॉरिडोर हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है, फॉर डेवलपमेंट के लिए, इन द नेशनल कैपिटल रीजन, जो एनसीआर है वहाँ पर 8 जो हैं आरआरटीएस कॉरिडोर जो हैं, ठीक। अ टोटल ऑफ 8 आरआरटीएस कॉरिडोर, 8 टोटल कॉरिडोर्स हैं। हैव बीन आइडेंटिफाइड, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस लिखा गया है। 8 जो कॉरिडोर हैं उनकी पहचान की गई है, किस लिए, फॉर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट के लिए, इन द नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में 8 कॉरिडोर्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। 3 आरआरटीएस कॉरिडोर्स हैव बीन प्रायोरिटाइज, 3 आरआरटीएस जो कॉरिडोर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रायोरिटाइज में होता है प्राथमिकता देना। फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द फर्स्ट फेज, पहले चरण में लागू करने के लिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम, एसएनबी अलवर एंड दिल्ली पानीपत, ये 3 जो है कॉरिडोर जिनको प्राथमिकता दी गई है, मतलब प्रायोरिटाइज कर दिया गया है। प्रायोरिटाइज में होता है प्राथमिकता देना। ऑफिशियल्स इन द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट, जो ऑफिशियल्स हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के, जो ऑफिशियल मीन्स आईएएस से जो अधिकारी होते हैं उन्हें ऑफिशियल सेट, ऑफिशियल्स ने कहा है। अब देखिए इन जो है वो पहला प्रीपोजिशन है, ऑफिशियल्स पहला नाउन है, तो ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर सेट जो है वर्ब आई हुई है। ऑफिशियल्स हैं इसके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है द रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बीइंग डेवलप, जो आरआरटीएस है वो डेवलप किया गया है इन द कंट्री में, इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट, इज द स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनल मोबिलिटी सोल्यूशन। जो आरआरटीएस है वो डेवलप किया गया देश में ही रीजनल मोबिलिटी सोल्यूशन को करने के लिए, कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में जो है अगर हम तुलना करें तो कंपेरेबल, देखिए कंपेरेबल मीन्स होता है तुलना करना, तो कंपेयर अगर हम करें पूरे विश्व में तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जो हमने डेवलप किया है वो पूरे विश्व में जो है सबसे अच्छा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के अलावा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।